नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्रपों को समाप्त करने की तरफ केंद्र सरकार अग्रसर है? क्या सीबीआई और ईडी के सारे छत्रपों को समाप्त किया जा रहा है? और अगर छत्रप समाप्त होते हैं या इस पर किसी तरह से लगाम लगती है, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलने वाला? क्या कांग्रेस के लिए ये गोल्डन चांस है? ये सबसे बड़ा सवाल मौजूदा समय में सामने आया हुआ है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्षी दलों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको देखते हुए ये अनुमान सीधे सीधे लगाया जा सकता है कि छत्रपों को धीरे धीरे करके समाप्त किया जा रहा है। सबसे पहले आप आइए दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर, जिसके मनीष सिसोदिया को, जो कि वहां के उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में भेज दिया। जब उनके जमानत की बात आई कि जमानत की सुनवाई जिस दिन होनी थी उसी दिन ईडी ने पहुंच कर गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है, ईडी के गिरफ्त में जब आ गए तो अब वहां से उनका निकलना नामुमकिन है, क्योंकि जब ईडी के जो गिरफ्त में आता है, कम से कम 6 महीना उसकी जमानत जल्दी नहीं होती है। ऐसे में कम से कम 6 महीना मनीष सिसोदिया को जेल में रहना ही होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखिए तो छगन लाल भुजबल हैं या साउथ हैं वहां के महाराष्ट्र के, इनको काफी दिनों के बाद इनको जमानत मिली थी, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी ईडी ने किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार में है, वहां पे एक शिकंजा कसा गया तेजस्वी यादव के ऊपर। लालू यादव जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी लड़कियों के घरों पे ईडी ने छापे मारे, एक साथ छापे मारे, और उनकी लड़कियों ने कहा भी कि समूचा देश देख रहा है कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। लालू यादव की तबीयत अत्यंत खराब थी। उस तबीयत खराब होने के बावजूद उनसे ईडी ने और सीबीआई ने कड़ी पूछताछ किया है। उनकी लड़कियों का भी आरोप है कि ईडी ने कड़ी पूछताछ उनसे किया, और ये ऐसी एक पोजीशन में किया जब लालू यादव की तबीयत काफी खराब है। तो ऐसा करके जाहिर सी बात है कि दबाव एक तेजस्वी के ऊपर भी पड़ेगा, और जब तेजस्वी यादव पर दबाव पड़ेगा तो बिहार की राजनीति पर भी हलचल मचने ही है, क्योंकि बिहार में मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड संयुक्त रूप से सत्ता पर काबिज है। वो जनता दल यूनाइटेड जो पहले भाजपा के समर्थन से सरकार बनाया, उसके बाद नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए और एक जो सब अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया और सरकार बना लिया। बहरहाल अब आगे देखने वाला यह हो कि आगे क्या हश्र होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पुत्री कविता के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में जो आबकारी नीति थी उसको वापस ले जाने के लिए 100 करोड़ मनीष सिसोदिया को दिया था। ये आरोप है, इसको लेकर उनसे पूछताछ की जानी थी, पूछताछ हो भी गई होगी। बहरहाल इन तीनों के अलावा टीएमसी हो या अन्य जो पार्टियां हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर या तो सीबीआई का छापा पड़ रहा है या फिर ईडी का। जितने विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के ऊपर इस तरह का जो शिकंजा कसा जा रहा है, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सीधे तौर पर जो हमला है वो छत्रपों पर ही हो रहा है। यही वजह है कि जो अलग अलग के जो छत्रप हैं, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी के मायावती हैं, कोई भी मौजूदा समय में सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आप महाराष्ट्र हाल देख चुके हैं, वहां पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पे किस तरह से तोड़ा गया, वहां पे संजय राउत को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उद्धव ठाकरे के ऊपर किस प्रकार से दबाव बनाया गया। वहां पे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का छत्रप था, वहां पे आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, तेलंगाना में वहां पे जो छत्रप हैं, इसके अलावा कोलकाता पश्चिम बंगाल में वहां पे टीएमसी है। इस तरह के जो छत्रप हैं उनके ऊपर सीधा वार किया जा रहा है ताकि इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। अब अगर मान लीजिए कि 2024 चुनाव से पहले छत्रपों पे इतना शिकंजा कस दिया जाए, क्योंकि जितने भी इस तरह के छत्रप हैं वो उनकी इनकम अगर रोक दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इनको लड़ने में, चुनाव लड़ने में काफी समस्या आएगी, वो आर्थिक समस्या आएगी, क्योंकि जो आर्थिक सहायता इनको मिलती है उसी के सहारे ये चुनाव लड़ते हैं। अब अगर छत्रप कमजोर होता है तो जाहिर सी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होना तय है।
अब अगर आप आंकड़ा देखिए तो जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पिछले लोकसभा चुनाव में जहां जहां भी आमने सामने की टक्कर हुई, वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के सीटें जीते थी। और जहां जहां पे छत्रपों का राज है, छत्रप जहां पे हावी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीट अपेक्षाकृत कम मिली थी। तो अब अगर ऐसे में छत्रप कमजोर होता है और कांग्रेस से सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की होती है, तो 2024 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आसान होने वाली, क्योंकि कांग्रेस को जिस हिसाब से समर्थन मिलना चाहिए वो हिसाब से उसको समर्थन मिल नहीं पा रहा, उस तरह से मजबूती उसे मिल नहीं पा रही, क्योंकि उसका संगठन भी काफी हद तक कमजोर है और जो उसके नेता हैं वो अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रहे। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि क्या 2024 से पहले और क्या होता है, क्योंकि 2023 है, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो छत्रप के सामने ही आने वाली है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इन चुनाव के मत को देखते हुए अगर विपक्षी दल पर इसी तरह से शिकंजा कसता रहा तो न सिर्फ 5 विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल होगी, बल्कि 2024 में भी राह आसान होगी। तो आप इजाजत दीजिए रहबर सिवारी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।